हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप एक पावर बैंक मॉड्यूल का इस्तेमाल करके घर पे ही पावर बैंक बनाने वाले हैं और उसमें आप एक ये सस्ता पावर बैंक मॉड्यूल जो है जिसको HT4928S कहा जाता है, इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस पावर बैंक मॉड्यूल की सारी जो फंक्शन और पैरामीटर्स की जानकारी है वो देने वाला हूं और क्या आप इससे एंड्रॉइड फोन चार्ज कर पाएंगे ये भी आप इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे। ये आईसी इतनी स्मार्ट है कि इस मॉड्यूल में ना तो हमें अलग से चार्जिंग आईसी लगी हुई है, ना बूस्ट के लिए आईसी लगी है, एक ही आईसी में सारे फीचर हैं। तो यहाँ पे इस आईसी में क्या क्या फीचर हैं, क्या क्या इसके पैरामीटर हैं, वो हम पहले जानेंगे। मैं आपको यहाँ पे सारा कुछ एक्सपेरिमेंट करके भी आपको यहाँ पे दिखा दूंगा कि जिससे कि आपके अंदर कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये जो आईसी है इसमें कौन कौन से फंक्शन और कौन कौन से इसके पैरामीटर हैं। तो इसके सबसे पहले जो पहला फंक्शन है इसका चार्जिंग मैनेजमेंट सिस्टम, उसको हम समझते हैं। तो यहाँ पे ये जो पावर बैंक मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल में जो चार्जिंग है वो इंटरनली सेट है, यानी आंतरिक रूप से सेट है, आंतरिक रूप से निश्चित है कि ये इससे ज्यादा चार्जिंग नहीं देगा। यहाँ पे जो इंटरनली सेट चार्जिंग है वो 0.8 एम्पियर मैक्सिमम है, यानी 0.8 एम्पियर अधिकतम चार्जिंग जो है ये प्रोवाइड कर सकती है हमारी बैटरी को। जो इससे हम बैटरी इससे कनेक्ट करेंगे लिथियम आयन बैटरी, वो 0.8 एम्पियर यानी 800 मिली एम्पियर तक की चार्जिंग जो है ये मॉड्यूल प्रोवाइड करेगा उसको। तो यहाँ पे चार्जिंग और बूस्ट दोनों चीजें इसमें सम्मिलित हैं। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम चार्जिंग है वो 0.8 एम्पियर है, लेकिन यहाँ पे इसमें एक और अच्छाई है कि ये पूरी तरीके से डिस्चार्ज हुई बैटरी यानी 0 वोल्ट पे भी बैटरी है उसको भी ये चार्ज करने में सक्षम है। अब बात करते हैं कि ये जो मॉड्यूल है ये मॉड्यूल चार्जिंग कैसे करता है। तो यहाँ पे चार्जिंग में भी ये स्मार्ट है, इसमें 3 चरणों में चार्जिंग जो है वो होती है। पहली चार्जिंग जो है वो काफी तेज होती है यानी उग्र चार्जिंग होती है। दूसरी जो स्थिति है चार्जिंग की, ये स्थायी करंट जो है वो चार्जिंग में प्रोवाइड करता है। और तीसरी स्थिति कि ये जब 4 वोल्ट के ऊपर जाता है यानी 4 वोल्ट के बैटरी ऊपर जाएगी चार्ज होने की कंडीशन में, तो 4 वोल्ट से 4.16 वोल्ट तक का जो वोल्टेज है उस वोल्टेज में ये बिल्कुल हल्की हल्की चार्जिंग देता है जिससे कि हमारी बैटरी जो है वो खराब ना हो। तो यहाँ पे बैटरी की लाइफ जो है वो अच्छी रहेगी क्योंकि इसमें ट्रिकल चार्जिंग भी दी हुई है। तो यहाँ पे ये जो चार्जिंग मॉड्यूल है, इस चार्जिंग मॉड्यूल में चार्जिंग में 3 चरण है, मैंने आपको समझा दिया। दूसरी चीज, चूंकि इसमें सिंगल आईसी है और यहाँ पे बहुत छोटा ये मॉड्यूल है, यहाँ पे इसमें कूलिंग का कोई फीचर नहीं है, बड़ी पीसीबी नहीं है, तो इसलिए ये हीट हो गया आईसी। तो अगर ये आईसी 130 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर टेम्परेचर इसका चला जाता है तो फिर ये चार्जिंग जो है पूरी तरीके से बंद कर देती है। जैसे ही टेम्परेचर डाउन होगा चार्जिंग के दौरान, जैसे टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो ये चार्जिंग बंद कर देगा बीच में, लेकिन कुछ देर बाद जैसे ही आईसी ठंडी होगी तो ये फिर से चार्जिंग जो है उसको चालू कर देगी। तो यहाँ पे चार्जिंग जो है उसको ये टेम्परेचर के हिसाब से भी कंट्रोल करती है। तो यहाँ पे नेक्स्ट चीज जो है कि ये अगर बैटरी 2.8 वोल्ट से नीचे चली जाती है तो आपको पहले चार्ज करना पड़ेगा, तभी ये जो है बूस्ट मॉड्यूल की तरह आप इसको उपयोग कर पाएंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारा इसका दूसरा जो फीचर है, उसको हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली देखेंगे भी कि इसका जो बूस्ट मॉड्यूल फंक्शन है उसमें क्या है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कोई भी इसमें एक्स्ट्रा बटन नहीं दी गई है ऑपरेट करने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए। तो ये इतना स्मार्ट मॉड्यूल है कि जैसे ही हम इससे अपना फोन कनेक्ट करते हैं चार्जिंग के लिए तो ये अपने आप ऑटो स्टार्ट होता है। तो ऑटो स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो मिनिमम वोल्टेज है इसका वो बैटरी का आपका 3.3 वोल्ट होना चाहिए, उससे नीचे है तो ये बूस्ट मॉड्यूल काम नहीं करेगा, आपको पहले बैटरी अपनी चार्ज करनी पड़ेगी। लैब बेंच पावर सप्लाई हम बनाई थी, उस सप्लाई से हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैंने इसको सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे 3.3 वोल्ट है। अब जैसे ही हम इससे अपना मोबाइल जो है वो कनेक्ट करेंगे तो ये जो है ये चार्जिंग आउटपुट करने लगेगा। लेकिन आपने देखा मैंने इसको कनेक्ट किया मल्टीमीटर के साथ में, तो मल्टीमीटर से ये 3.12 वोल्ट जो है आउटपुट कर रहा है, यानी अभी ये चार्जिंग नहीं कर रहा है क्योंकि इससे हम लोड कनेक्ट नहीं किए। तो यहाँ पे जब तक इसमें मिनिमम 60 मिली एम्पियर का लोड कनेक्ट नहीं होगा तब तक ये जो है स्टैंड बाई मोड में ही रहता है और मॉड्यूल बूस्ट मोड में नहीं जाता है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसमें एक छोटी सी रेजिस्टेंस मैंने लिया है 220 ओम की, इससे हम थोड़ा सा इसमें लोड बढ़ाते हैं, फिर हम देखते हैं कि क्या कंडीशन आती है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि मैं इसके जो पॉजिटिव नेगेटिव है उसके साथ में ये रेजिस्टेंस जो है कनेक्ट किया है और आप देख पाएंगे कि ये बूस्ट मॉड्यूल इसका एक्टिवेट हो गया, यानी 5.11 वोल्ट जो है ये आउटपुट करने लगे। लेकिन जैसे ही आप इससे लोड हटाएंगे तो ये 4 से 8 सेकंड के अंदर ये अपने आप पुरानी स्थिति में आ जाएगा, यानी ये बूस्ट जो मॉड है एक्टिवेट हुआ था ये बंद हो जाएगा, ये फिर से स्टैंड बाई मोड में आ जाएगी। तो यहाँ पे ये भी इसमें एक बहुत अच्छा फीचर है। एक छोटे से मॉड्यूल में बहुत सारे फीचर हैं। अब बात करते हैं कि ये जो आईसी है HT4928S इसकी एफिशिएंसी कैसी है। यहाँ पे ये मॉड्यूल जो है 91% जो है इफिशियंट है, यानी ये ऊर्जा जो भी हम इसको देंगे उस ऊर्जा की क्षमता का 91% तक ये हमको जो है बैकअप के रूप में देता है। यहाँ पे इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो फिक्स है। आपने देखा कि
5.1 वोल्ट जो है ये आउटपुट कर रहा था। तो जो हमारी फोन को चार्जिंग के लिए वोल्टेज चाहिए वो 5 वोल्ट 5.1 वोल्ट चाहिए, तो वो बिल्कुल प्रॉपर वोल्टेज जो है वो देता है और वो फिक्स है। आउटपुट करंट जो है इसका यहाँ पे आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इसका आउटपुट मैक्सिमम करंट आउटपुट जो है वो 0.8 एम्पियर है, यानी जितना ये करंट चार्जिंग में दे रहा था उतना ही ये बूस्ट मोड में हमारे फोन को चार्ज करने में मैक्सिमम दे सकता है, लेकिन हालांकि ये 0.8 एम्पियर नहीं देता है, यानी 800 मिली एम्पियर आउटपुट नहीं करता है। तो यहाँ पे अगर आपका फोन जो है एंड्रॉइड है और उसका जो बैटरी है वो बड़ी उसमें बैटरी यूज की गई है, तो आपको इसको चार्ज करने में काफी टाइम लगेगा। तो यहाँ पे ये छोटे फोन जो है, नॉर्मल फोन जो है, उनको चार्ज करने के लिए ये मॉड्यूल जो है ये बेहतर है। आप उनको चार्ज करने के लिए इस मॉड्यूल का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें प्रोटेक्शन फीचर कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट, अगर आउटपुट अगर आपका शॉर्ट सर्किट होता है तो ये प्रोटेक्शन फीचर इसका एक्टिवेट होता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जैसे हम आउटपुट जो है उसको शॉर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया आउटपुट तो यहाँ पे 0 हो गया, लेकिन जो हमारी बैटरी है वो बैटरी हमारी प्रोटेक्ट रहेगी। आप वहां पे देख पाएंगे कि बैटरी से जो करंट आ रहा है, यानी जो हमारे लैब बेंच पावर सप्लाई से जो करंट आ रहा है वो वैसा ही है। यहाँ पे आउटपुट को जो है ये शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में प्रोटेक्ट कर देता है। तो यहाँ पे बैटरी जो है वो आपकी सेफ रहती है। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है, ओवर डिस्चार्ज प्रोटेक्शन भी है इसमें। अगर बैटरी आपकी 3.3 वोल्ट से नीचे, यानी 3.3 से नीचे मतलब 3.2 या उससे नीचे जा रही है तो फिर ये बैटरी से करंट लेना बंद कर देता है। बूस्ट मोड जो है इसका वो डीएक्टिवेट हो जाता है और स्टैंड बाई मोड में आ जाता है। जब आप इसको पुनः चार्ज करेंगे और बैटरी आपकी 3.3 वोल्ट आ जाएगी तभी ये दोबारा से चार्जिंग जो है स्टार्ट करता है। यहाँ पे इसकी जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी है, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज है। यहाँ पे इसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज है। और डिस्चार्ज के दौरान अगर जैसे हम इससे कोई फोन चार्ज कर रहे हैं तो ये मॉड्यूल जो है बहुत तेजी से हीट होता है। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको, बहुत गर्म होता है तो ये मॉड्यूल तेजी से हीट होता है। अगर डिस्चार्ज के दौरान, यानी हम इससे किसी फोन को चार्ज कर रहे हैं, ऐसी स्थिति को डिस्चार्ज के दौरान कहेंगे, तो अगर इस मॉड्यूल का टेम्परेचर जो है 150 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, 150 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है, तो यहाँ पे इसमें ओवर हीट प्रोटेक्शन फीचर जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और इसी स्थिति में ये पुनः स्टैंड बाई मोड में चला जाता है, यानी जो बूस्ट मोड है वो बंद हो जाता है, स्टैंड बाई मोड में आ जाता है। तो यहाँ पे हमने बूस्ट मोड जो है इनको समझा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में चलने से पहले मैं आपको यहाँ पे इस मॉड्यूल को थोड़ा सा बता दूंगा इसका इस्तेमाल करके, और इसका टेम्परेचर जो है वो किस तरीके से बढ़ता है अगर हम इससे किसी फोन को चार्ज करते। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे ये फोन है, हमारे पास एंड्रॉइड फोन है और मैं इसको आपको चार्ज करके यहाँ पे इसको दिखाने वाला हूं कि ये कितना ज्यादा हीट होगा। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इसको जब हम इस तरीके से चार्जिंग में मैंने लगाया और इसको मैं अपने मॉड्यूल के साथ लगाऊंगा तो यहाँ पे ये कितने डिग्री टेम्परेचर इसका कितनी तेजी से बढ़ता है आप यहाँ पे देख पाएंगे। ये मैंने इसको लगा दिया है और ये बहुत तेजी से गर्म होना चालू हो जाता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसका टेम्परेचर जो है वो कितनी तेजी से बढ़ेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 93.2 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है इस समय, और इस मॉड्यूल की आईसी जो है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे 98.7 99। अब धीरे धीरे टेम्परेचर इसका बढ़ रहा है और यहाँ पे आप देख पाएंगे इसका इंडक्टर जो है वो काफी तेजी से गर्म होता है। 118 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जो है इसका पहुंच गया है। आईसी भी बहुत तेजी से गर्म हो रही है, 103.5 ऐसे धीरे धीरे आप देख पाएंगे, बहुत तेजी से इसको आप टच नहीं कर सकते, इतना ज्यादा हीट होता है ये मॉड्यूल। तो यहाँ पे ये इसका जो माइनस पॉइंट है कि आप इससे अगर एंड्रॉइड फोन चार्जिंग में लगाते हैं तो ये बहुत तेजी से गर्म होता है। ऐसी स्थिति में ये हमारा जो इफिशिएंसी है, इफिशिएंसी को घटा देता है, इफिशिएंसी कम हो जाएगी, हीट में ही सारी जो एनर्जी है वो वेस्ट होगी। तो इसलिए इससे आप एंड्रॉइड फोन जो है वो चार्ज ना करें, आप इसको नॉर्मल पावर बैंक की तरह यूज करें। एक साधारण छोटे जो फोन आते हैं उनको आप चार्ज करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं ऑटोमेटिक कन्वर्सेशन मोड की। इसकी जो सारे मोड हैं इन मोड को हम एक साथ यूज करें, जैसे हम इससे आउटपुट भी ले रहे हूं उसी समय इसको चार्जिंग भी लगा रहे हूं। तो ऐसी स्थिति में ये मॉड्यूल कैसे काम करता है, यहाँ पे क्या क्या फीचर है इसमें। तो मान लेते हैं कि हम इससे एक मोबाइल चार्ज कर रहे हैं और ऐसी ही स्थिति में हमारी जो चार्जर है, जो मेंस में लगा हुआ है चार्जर, वो चार्जर भी हम इसमें कनेक्ट कर दें। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में इसमें एक्स्ट्रा फीचर है जो साइड चार्जिंग सपोर्ट करता है ये, और ऐसी स्थिति में ये हमारी बैटरी को भी चार्ज करेगा, जो इससे बैटरी कनेक्ट है उसको भी चार्ज करेगा, साथ ही साथ यहाँ पे जो हमारा फोन कनेक्ट है इससे वो फोन भी चार्ज होगा। तो दोनों चीजें आपकी यहाँ पे चार्ज होंगी। तो ये इसका एक अच्छा फीचर है। जो बूस्टिंग प्रोसेस है वो ऑटोमेटिक है, जैसे ही आप इससे चार्जर हटा लेंगे जो बैटरी इसकी चार्ज हो रही है वो चार्ज करना सिस्टम आप यहां से प्लग अनप्लग करेंगे तो ये फिर से फोन को चार्ज करने लगेगा। ये इसका अच्छा फीचर है। तो यहाँ पे बैटरी चार्जिंग के बाद हटाने पे बूस्ट जो है वो स्वतः चालू हो जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके इंडिकेटर्स के बारे में। यहाँ पे मैं इसके इंडिकेटर्स आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसमें दो इंडिकेटर दिए हुए हैं, एक इंडिकेटर तो लगा है दूसरा लगा नहीं है, LED 1 और LED 2। तो यहाँ पे दो इंडिकेटर दिए हुए हैं। अगर इसमें दोनों इंडिकेटर लगे हैं तो ऐसी स्थिति में जब आप इससे बैटरी जो इसकी पावर बैंक की बैटरी है उसको चार्ज कर रहे होंगे, इससे चार्जर कनेक्ट किए होंगे, ऐसी स्थिति में दोनों इंडिकेटर एक एक करके ब्लिंक करते हैं, एक एक करके ये जो है फ्लैशिंग करेंगे, आपको प्रदर्शित करेंगे कि ये चार्जिंग हो रही है। और अगर आप इससे
फोन चार्ज कर रहे हैं, तो फोन चार्ज कर रहे हैं ऐसी स्थिति में भी इसका इंडिकेटर जो है ये ब्लिंक करता है, फ्लैशिंग करता है। और अगर आप फोन इससे हटा लेते हैं, फोन आपने इससे हटा लिया, मान लिया आपका फोन चार्ज हो गया, आपने फोन हटा लिया, तो ऐसी स्थिति में जो एलईडी 2 इंडिकेटर है, ये एलईडी 2 इंडिकेटर 8 सेकंड बाद अपने आप बंद हो जाएगा, यानी बूस्ट जो मोड है वो बंद हो जाता है, स्टैंड बाई मोड में आ जाता है। यदि बैटरी 3.2 वोल्ट से कम वोल्टेज पर पहुंच जाती है तो ऐसी स्थिति में जो एलईडी 2 इंडिकेटर है इसका, वो इंडिकेटर फ्लैश करना चालू करता है, और वो तब तक फ्लैश करता रहेगा जब तक आपका 2.95 वोल्ट के नीचे वोल्टेज नहीं पहुंच जाता है। और जैसे ही पहुंचेगा वैसे ही ये स्टैंड बाई मोड में चला जाएगा, यानी फिर ये इससे आप दोबारा फोन चार्ज नहीं कर पाएंगे जब तक इसको दोबारा से इसकी बैटरी को फिर से चार्ज नहीं करते हैं और उसका वोल्टेज जो है वो 3.3 वोल्ट से ऊपर नहीं जाता है। अब बात करते हैं 3.2 वोल्ट से बैटरी का वोल्टेज अगर कम हो जाता है तो इसका जो एलईडी इंडिकेटर 2 है वो एलईडी इंडिकेटर 2 फ्लैश करना चालू करता है और फोन को चार्जिंग नहीं करता है। वो फ्लैश करना चालू कर देता है, लेकिन आप ये मत सोचिए कि उससे फोन चार्ज हो रहा है। इस मॉड्यूल में आपने देखा कि यहाँ पे 2 एलईडी इंडिकेटर के पॉइंट्स बने हुए हैं, लेकिन एलईडी इंडिकेटर 1 जो है इसमें नहीं लगा है, 2 ही लगा है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूं, एक ही इंडिकेटर लगा हुआ है। तो एक ही इंडिकेटर का मतलब है ये सिंगल मोड, कि ये सिंगल एलईडी मोड में है और केवल चार्जिंग जो है उसको डिटेक्ट करेगा डिस्चार्जिंग के दौरान, और बाकी फीचर जो है वो हमें नहीं इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पे एलईडी 2 इंडिकेटर जो है यही मेन है। वैसे जो एलईडी 1 है वो अगर लगा हो तो दोनों जो है वो फ्लैशिंग करते हैं चार्जिंग के दौरान, अगर नहीं लगा है तो वो हटा मान ले, फिर भी एलईडी 2 इंडिकेटर जिस तरीके से काम कर रहा है वो सारे फीचर जो है वो काम अपने करते रहते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए इसमें एक ही एलईडी इंडिकेटर जो है वो इसके मैन्युफैक्चरर ने प्रोवाइड किया है। उम्मीद करता हूं कि ये जो मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल के विषय में आपको सारी जानकारी जो है आसान भाषा में मैंने आपको समझा दी है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अपना कोई भी सुझाव हो उसको मेरे साथ शेयर करें। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।